चलिए आइए मेरे प्यार छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। देखिए मेरे प्यार छात्र, हम क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का किरण प्रकाशी एवं प्रकाशित। क्या हुआ? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशित। देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यार छात्र, जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग के इंतजार घड़ियां समाप्त करेंगे मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नजदीक आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम इस प्रश्न जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें से आप लोगों को 10 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। और सबसे अहम बात बताने जा रही हूँ मैं प्यारे छात्र, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रही है तो प्रश्न आप सभी छात्र के लिए VVI प्रश्न हो रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को मॉडल सेट का भी प्रश्न मिल जाएगा वीडियो सब में। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 34 प्रश्न है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशित। क्या होगी? पटना प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 2 का, कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। 2 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। 2 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 90 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई क्यों पड़ता है? किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे उत्तल। क्या होगा? उत्तल। ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे उत्तल। चलिए अगला देख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे घटता है। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 5 का, कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है? 5 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे अनंत। क्या होगा? अनंत। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों का बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 6 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर सी में 5। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है? इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांच। क्या होगा? कांच। कांच और हवा। क्या होगा? कांच और हवा। चलिए 8 का, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा बढ़ता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का, -1 डायोप्टर एवं +2 5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? -1 5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों संपर्क में रखे गए हैं, इसका संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 9 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे 1 mm। क्या होगा? 1 mm। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 mm।
1 mm, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 नंबर का क्या कह रहा है। 10 का ऑप्शन नंबर लगाएं, सॉरी 10 का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 सेंटीमीटर है। लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? 10 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 11 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, क्या होगा? बढ़ा जा से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांतिक कोण क्या होगा? चलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, sin -1 4/5। sin -1 4/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी, क्या होगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बैगनी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, क्या होगा? बैगनी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, क्या होगा? लाल, ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए 16 का। यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डैश होता है? कि यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डैश होता है? 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, U-1 है, U-1 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लाल, क्या होगा? लाल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी में अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तो इसका सामर्थ्य क्या होता है? कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तो इसका सामर्थ्य क्या होता है? 18 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, घट जाता है, क्या होगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटता है, क्या होगा? घटता है, ऑप्शन नंबर बी, घटता है। चलिए 20 का। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर आवर्तित होकर निकलने पर। आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर आवर्तित होकर निकलने पर, ऑप्शन नंबर डी। 22 का। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, क्या होगा? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 का। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, +10 डायोप्टर, +10 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी, +10 डायोप्टर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का। एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। एक रंग दोष युक्त नेत्र इस रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। 24 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लाल एवं पीला, क्या होगा? लाल एवं पीला, ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं पीला। 25 का। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। 25 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, काला, क्या होगा? काला, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, काला। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का।
यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1 के बराबर। क्या होगा, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 का। एक द्वितल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित है। कि एक द्वितल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित है। 27 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लेंस और उसके फोकस के बीच। लेंस और उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलतल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलतल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वही रह जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 29 का। जब फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। जब फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 फोकस के बराबर, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 4 फोकस के बराबर। चलिए 30 का। एक लेंस u बराबर 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डैश होता है। कि एक उत्तल लेंस u बराबर 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डैश होता है। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होगी। क्या होगा, अनंत होगी, ऑप्शन नंबर डी। 31 का। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब वो क्या हो जाता है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो वह क्या होता है, कम अपसारी। क्या होगा, कम अपसारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कम अपसारी। 32 का। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1/f डाफ्टर, 1/f डाफ्टर, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। क्या होगा, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। 33 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 34 का। यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर। क्या होगा, 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1 मीटर। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।